हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। Welcome to another video. Welcome to Kidney Secret channel by Jigbir Singh. So today we're gonna talk about kidney physiology. What is the kidney can do a function? So first of all, microscopic structure of the kidney. The basic unit of the kidney is nephron. जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन्स है. There are approximately 1 million to 1.3 million nephrons in each kidney. हमारी एक किडनी में 1 मिलियन से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं. और हमारी जो नेफ्रॉन की रेंज होती है वो 45 से 65 होती है. ईच किडनी में नेफ्रॉन्स का जो रेंज होता है वो 45 से 65 होता है. द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर. अब हमारे नेफ्रॉन्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कनेक्टिंग टिब्यूल्स. अब इसको हम इलेबोरेट करते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा, जो डिफरेंट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन्स के, अब हम इलेबोरेट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो होते क्या होते हैं. बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल क्या होता है? इट इज़ अ कप लाइक सैक एट द बिगनिंग ऑफ द नेफ्रॉन. अब क्या होता है? एक कप, कटोरा होता है, उस शेप का हमारा बोमेन कैप्सूल की स्टार्टिंग होती है, जो कि नेफ्रॉन के बिगनिंग, जो कि शुरुआत में होता है. उसके बाद ग्लोमेरुलस. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी. अब ग्लोमेरुलस हमारी जो है, जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी धातुएं होती हैं, उसके नेटवर्क से होते हुए लोकेटेड जो है वही हमारे नेफ्रॉन्स के स्टार्टिंग में ही हमारी दोनों किडनियों में प्रेजेंट है. द बोमेन कैप्सूल हैज़ 2 लेयर. हमारे बोमेन कैप्सूल के 2 लेयर होती है, विस्क्रॉल एंड पेरिटल. अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विस्क्रल एंड पार्टल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड बोमेन स्पेस. अब ये जो है हमारी जो 2 लेयर्स हैं, विस्क्रल लेयर और पेरिटल लेयर, इन दोनों के जो गैप है उसको हम बोमेन स्पेस भी कहते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल ऑब्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा एक्सपर्ट प्रोटीन्स. इसका जो है मेन, जो बहुत ही ज़्यादा मेजर उसका फंक्शन जो रहता है वो रहता है हमारा प्रोड्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है और प्लाज्मा एक्सपर्ट प्रोटीन्स को अलग अलग करवाता है. फिर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. पीसीटी इज continuous with that Bowman capsule. It consists a single layer of cell called outline brush border form numerous microvilli markedly increase the surface area of the absorption. अब पीसीटी क्या होता है? एक सिंगल लेयर होती है हमारी बोमेन कैप्सूल के ऊपर या बोमेन कैप्सूल के आगे, एक सिंगल सी लेयर होती है सेल्स की, जो कवर और आउटलाइंस रहती हैं, बॉर्डर से होते हैं और ज़्यादा सरफेस लेती है एब्जॉर्प्शन का, ज़्यादा जो एरिया लेती है उसको एब्जॉर्ब करने में. फिर उसके आगे आता है हमारा लूप ऑफ हेनले. द लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब विच एरियाज इन कॉन्टिन्यूटी विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. अब ये लूप ऑफ हेनले क्या होती है? पीसीटी के बाद हमारी नीचे की साइड में हमारा लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे नीचे की लिम्स होती हैं, उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं. उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बोमेन कैप्सूल कप शेप का होता है और बिगनिंग में होता है. उसके ही आगे जस्ट देखिए ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था. उसके बाद पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ये होता है. उसके बाद हमने अभी पढ़ा जैसे लूप ऑफ हेनले, ये देखो डिसेंडिंग में नीचे की साइड में, और ये देखो पीसीटी को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए. उसके बाद लूप ऑफ हेनले हमारा जो नीचे की तरफ है डिसेंडिंग लेयर्स में. उसके बाद प्रोटीन. अब डीसीटी क्या होती है? ये लूप ऑफ हेनले के जस्ट बाद हमारा
DCT आता है, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जहाँ पे हमारे जो पोर्शन ऑफ द किडनी नेफ्रॉन है बिटवीन लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल सिस्टम, उसके बीच का जो है पोर्शन, उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, हमारा ये जो कनेक्टिंग लास्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा कनेक्टिंग ट्यूब्यूल है। उसमें क्या होता है, पासिस थ्रू रीनल कॉर्टेक्स मेडुला टू एम्प्टी द पेल्विस किडनी एपेक्स मेडुलरी पिरामिड्स। वहाँ पे हमारा फिर किडनी का, आपको जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो एनाटमी में बताया था, किडनी एनाटमी में हमारा जो किडनी के पार्ट्स होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स वगैरह, जो छोटे ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स रहती है हमारी ईच किडनी में, 9 पिरामिड्स रहते हैं। उसको हमारा ब्लड सप्लाई कैसे होती है, रीनल आर्टरी अ मेजर ऑफ अयोटा सप्लाइंग ईच किडनी सेपरेटली। जो हमारा अयोटा होता है वो ब्लड सप्लाई करता है हमारी दोनों किडनियों में अलग अलग। फिर इंटरलोबर आर्टरीज, उसके अंदर की जो आर्टरीज होती हैं उसमें असेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर शेप की हमारे पिरामिड्स वगैरह रहती है, उसके अंदर इंटर मीन्स अंदर की साइड। फिर arcuate arteries which cross between cortex and medulla parallel to costal surface। हमारे जो arcuate arteries होती है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारा इंटरलोबुलर आर्टरी, जो अंदर की आर्टरीज रहती है पिरामिड की, ये देखो, ये पिरामिड्स जैसे मैंने आपको बताया था अभी। और ये हमारी रहती है, ये हमारा कोर्शियल नेफ्रॉन है, जो हमारे नेफ्रॉन्स अभी मैं आपको बता रहा था जिसके बारे में। ये हमारा आर्क्यूएट आर्टरी है, जो बाहर ब्लड सप्लाई कर रही है हमारी किडनीज के अंदर। अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज विच रन टूवर्ड द सरफेस गिफ्ट ऑफ स्ट्रेट ब्रांच। उसके बाद जो इंटरलोबुलर आर्टरीज है, उसका जो सरफेस है वो सीधा ही रन कर रहा है सरफेस की तरफ, स्ट्रेट ब्रांचेस। अब ये देखो, यहाँ पे ये आर्टरीज है, स्ट्रेट जा रही हैं ब्रांचेस की तरफ, ये ब्रांचेस है छोटी छोटी। उसके बाद एफरेंट आर्टरियोल आर शॉर्ट, ये छोटी होती हैं और थिक वॉल्ड होती है, इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है। ईच डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैपिलरीज, उसके आगे इसके बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह होती हैं ग्लोमेरुलस टाइप में। फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हाई प्रेशर कंटेन करती है बॉडी कैपिलरीज बेड में। फिर जॉइंट टू फॉर्म होता है। एफरेंट आर्टरियोल्स डायमीटर स्मॉल होती है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो साइज़ होता है थोड़ा वो छोटा होता है। और एफरेंट आर्टरियोल्स की तरह होती है, उसमें जो है हाई रेसिस्टेंस रहता है, जैसे कि ब्रेकअप हो जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में प्लेक्सिस सराउंडिंग कन्वोल्यूटेड इन द कॉर्टेक्स। फिर जॉइंट टू फॉर्म स्टिलेट वेन हो जाती है। ये सारे फंक्शंस है कि कैसे कैसे हमारे जो वो है अपना सप्लाई, ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है हमारे किडनीज में, फंक्शंस कैसे हो रहा है हमारा किडनीज का, ये बेसिकली वो आ रहा है। फिर इंटरलोबुलर वेन्स, फिर आर्कुलेट वेन होती में जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे सारा समझा रखा है कि पहले कैसे होता है फिर कैसे होती है। ये हमारी आर्टरीज होती है, ये हमारा वेन होती है, तो रीनल आर्टरीज। फिर सेगमेंटल आर्टरीज में जाती है। सेगमेंटल आर्टरीज क्या होती है, ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस उसके आगे से निकल रही होती है। फिर इंटरलोबर आर्टरीज हो जाती है, ब्रांचेस में जाती है। फिर क्या होता है, आर्कुलेट आर्टरीज में चली जाती हैं, ब्लड सप्लाई जैसे जैसे जा रही है। फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज में जाती है, फिर एफरेंट आर्टरियोल में जाती है, ग्लोमेरुलस में जाती है, एफरेंट आर्टरियोल में जाती है, पीसीटी डीसीटी सब में होते हुए, उसके अंदर के पार्ट्स में होते हुए फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में जाती है। वैसे वेक्टा जो नेफ्रॉन्स है उसमें जाती है। फिर इंटरलोबुलर वेन आ जाती है, फिर वेन्स में चली जाती है। आर्टरी जो होती है हमारी थिक होती है, वेन जो होती है हमारी पतली होती है।